शंकर भगवान का जो पुत्र है वो गंगा जी के पास है, गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना है। राम और परशुराम, ठीक है, दोनों के दर्शन करें कि नहीं करें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के रूप में। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते गए। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। और कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए? परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापिस जोड़ दीजिए, ये बल है। अगर तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। यहां केवल एक भक्ति का बल प्रबल कर लो। मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा जो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर जो आपकी मर्जी पड़े,
दान के भाव से घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी नहीं। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करेगा। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना की ओर अग्रसर हो। तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, सदानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए आगे बढ़े। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ, पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए सदानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को, सदानंद कार्तिकेय सुनो। मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करो मंत्र का जाप। एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। जिससे एक माता का सरल स्वभाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, एकदम सरल स्वभाव। वैसा ही परमात्मा का एकदम सरल स्वभाव होता है। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी भगवान विष्णु का काम है संचार करना, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना।
दुनिया के लोग भगवान शंकर को संहार का देवता कहते हैं कि शिवजी तो रुद्र हैं, शंकर भगवान तो क्रोध है, भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं। चलो ठीक है, अगर शंकर भगवान संहार के देवता हैं तो एक माता का स्वभाव भी तो देखो, माता का स्वभाव कैसा होता है? 500 रुपए बेटा मांगता, मां कितने देती है? 100 रुपए। कितने देती है? 100। बेटा एक रोटी मांगता है, मां कितनी देती है? जम के बोलो जरा। 2।